असल साफत नहीं है, ये तो मजाक भांड फोड़ना, ये समझ रहे हैं। बदतमीजी में आप उतर आए हैं कि इतना पर्सनल नहीं जाना चाहिए किसी बंदे की लाइफ के बारे में। वो समझ नहीं करना पॉडकास्ट करें, एक हाथ तेज करें, ये मुझे पढ़ाया गया चीज़ों से जो हमारी आजकल की जनरेशन है वो ये चीज़ें सीख रही है। एंकर जो काफ़ी गैर की बात की थी, इसको इस तरह की बात करना बिल्कुल भी नजीबा बात है। मुखलिस होगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं QC TV। नाज़रीन, हाल ही में रेहान तारिक और हकीम शहजाद के दरमियान एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो आज हम आवाम से जानेंगे एक सहाफ़ी को ऐसे नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए था। आइए आवाम की राय जानते हैं हमारे साथ। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बिजी रहे आप। अच्छा सर, हाल ही में ना रेहान तारिक ने एक पॉडकास्ट किया है, हमारे सीनियर भाई भी हैं, साफ़ी भी हैं वो, तो उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं, हकीम शहजाद ने भी कुछ ऐसे किए हैं, तो आप क्या कहते हैं, आपकी नज़र में ये मुनासिब? ये साफत नहीं है, ये असल साफत नहीं है, ये तो मजाक भांड फोड़ना, ये समझ रहे हैं। मजाक कह सकते हैं, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, लेकिन ये किसी की इज्जत उछालना इतने वाहियात कि कट के बुखा देंगे, कर देंगे, तन बुखा नहीं सकता। सो सैड। सर आप कुछ कहना चाहें हमारे जैसे कोई आप मैसेज देना चाहें सब साफ़ियों को, हम भी साफ़ी हैं, बस क्या अपने पेशे से मुखलिस होकर काम करें, बस यही मैसेज है कि अपने पेशे से मुखलिस होकर काम करें बस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मैं भी ज़बरदस्त। अच्छा ब्रदर, आपसे छोटा सा सवाल है, हाल ही में एक पॉडकास्ट हुआ है रेहान तारिक और हकीम शहजाद लोहापार का, तो उसमें गलत अल्फाज जो हैं उन्हें इस्तेमाल किया गया है, अदा किया गया है, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने मतलब तो थोड़ी इसको इंटरव्यू को फॉलो नहीं किया, लेकिन क्लिप्स देखे थे मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो एंकर जो था उसने काफ़ी गैर की बात की थी, यानी इतना मतलब डीपली आपको पर्सनल लाइफ में उनके बारे में नहीं जाना चाहिए था। सही। और अगर वो इस तरह बात करेंगे तो यूथ को क्या मतलब पैगाम मिलेगा? तो ये आप मैसेज देना चाहें हमारे साफी भाइयों को, हमारे एंकर्स वगैरह, हमारे सीनियर एंकर होंगे? अगर हम तारीख देखें तो मतलब हमारी जो पॉलिटिक्स है और जितने भी एंकर हैं, मतलब ये बदतमीजी पे अब उतर आए हैं, काफ़ी मतलब गंदी हो गई है पॉलिटिक्स भी ना। सही। तो इस चीज़ पे उनको थोड़ा मतलब अवॉइड करें। हाँ, अवॉइड करना चाहिए ताकि मतलब यूथ को अच्छा एक मैसेज मिले। यानी कि आपके कहने का यही मकसद है कि आप यूथ हैं और यूथ इन्हें ही देखकर आगे जा रही है। सहाफत देखते हैं, सहाफत अगर क्लीन होगी तो यूथ भी इसमें आएगी, इंटरेस्ट लेगी। तो आप अगर उन्हें उस नज़र से देख रहे हैं तो आपको हर्ट भी हुए, आपको अच्छा भी नहीं लगा, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। भाई कैसे हैं आप? वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? मैं भी फिट बात। अच्छा यार, हाल ही में ना एक पॉडकास्ट हुआ है रेहान तारिक साहब का और साथ है हकीम लोहापार का, तो उसमें कुछ जूम यानी अल्फाज का चुनाव हुआ है, अदा किए गए, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं इतना नियरली मैंने इस सब्जेक्ट को देखा नहीं है, मगर जो दिखाया जा रहा है उसके ऊपर थोड़ी रील्स जो सी शो हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं यही बोलूँगा कि इतना पर्सनल नहीं जाना चाहिए किसी बंदे की लाइफ के बारे में, तो क्योंकि हमारी आने वाली यूथ भी ये सारी चीज़ें देखती है, तो अगर इस चीज़ से एग्जाम्पल उन्हें मिलेगी तो आगे जाके वो भी जनरेशन ख़राब होगी। तो आप कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज दूंगा कि बंदे को अपनी लाइफ से ध्यान रखना चाहिए, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जैसे वो चल रहा है उसको वैसे चलने दिया जाए। थैंक यू। कैसे हो भाई? ठीक, आप सुने? मैं भी फिट फाट। अच्छा ब्रदर, एक छोटा सा सवाल है, हाल ही में एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है जिसमें रेहान तारिक और उसके साथ हकीम शहजाद लोहापार, उनका आपस में पॉडकास्ट हुआ है जिसमें रेहान तारिक ने उनके हकीम शहजाद को ये कहा कि आपने अपनी वाइफ को क्या दिखाया है, ये लफ्ज़ यूज़ किया है, तो आपकी नज़र में उन्होंने ये सही कहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक सहाफ़ी होके किसी को इस तरह की बात करना ये बिल्कुल भी नज़ेबा बात है और हमें बिल्कुल भी इस बात से अच्छा नहीं लगा। ये आपको बात अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल भी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी नज़र में सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए? क्या वो ऐसे अल्फाज हैं खुले इस्तेमाल करें? बिल्कुल भी इस तरह तो नहीं करना चाहिए कि ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया पे बैठ के वो इस तरह की बात करे, बहुत ही नाजेबा और गलत बात है। अच्छा ब्रदर, हाल ही में ना रेहान तारिक और हकीम शहजाद का एक पॉडकास्ट हुआ है, उस पॉडकास्ट में कुछ नाजेबा अल्फाज यूज़ किए गए हैं,
और रेहान तारिक साहब ने भी कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं जिसके हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस भी हो रही है। तो आप उन अल्फाज पर आप क्या कहते हैं? मैं तो डेफिनेटली यही कहना चाहूँगा कि एक सहाफ़ी होने के नाते तो इस तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना बनता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से जो हमारी आजकल की जनरेशन है वो ये चीज़ें सीख रही है जिनसे, और उन्हीं के बारे में आप इस तरह के नेगेटिव कमेंट पास करेंगे तो मेरे ख्याल से तो शायद मेरी समझ में नहीं आता है कि ये गलत बात है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहें, आपको कैसा लगा उनका पॉडकास्ट? पहले पतलू के साथ भी हुआ, तब भी सख्त अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया, और अब फिर से उनका एक और पॉडकास्ट है जिसमें हकीम शहजाद के साथ उन्होंने सख्त अल्फाज यूज़ किए, तो उस पर आप क्या? मैं यही कहूँगा कि जी वो सही नहीं करते लोगों के साथ। पॉडकास्ट करें, एक हाथ तेज करें, लिमिट में रह के, ज़्यादा आगे ना जाए, क्रॉस ना करें, किसी की घर तक बात नहीं जानती है कभी भी। बस आप कोई मैसेज देना चाहेंगे वैसे? मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो जनरेशन आजकल सीख रही है इन चीज़ों से, तो ये बेहतर है कि मतलब उन अल्फाजों का चुनाव करेंगे जिसकी वजह से जो है हमारी आने वाली जनरेशन पे जो इस तरह का कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। आज ये पॉजिटिव रहेंगे तो हम कल को जो है हमारी जनरेशन भी आगे आने वाले वक्त में पॉजिटिव रहेगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, शहरियों का यही कहना है कि एक सहाफ़ी होकर आपको अपने जो अल्फाज, जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर शहरियों का भी यही कहना है कि अगर आप एक सहाफ़ी हैं तो सहाफ़ी का पेशा यही है कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो किसी की ज़ात को मजरूह ना करे, किसी को हर्ट ना करे। तो आप अल्फाज ऐसे लें जिससे कोई दूसरा, अगर आप कोई उनसे सवाल करना भी चाहते हैं तो इस हद तक करें कि अगले की जो पर्सनैलिटी है वो हिट ना हो। तो नाज़रीन, आज हमारे शहरियों ने भी यही कहा कि कुछ नौजवानों का ये कहना है कि जी हम इन्हें देखकर आगे आ रहे हैं और हम नई जनरेशन है, हम यूथ हैं, तो अगर हमारे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी ऐसे मैसेज देंगे तो हमारी यूथ आगे क्या करेगी और कैसे आगे बढ़ेगी। अब इस हवाले से आपने भी हमें आगाह करना है। कमेंट सेक्शन में हमें आपका इंतजार रहेगा, आपकी राय का। अब आप दें हमें इजाज़त, फिर आएंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।